बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स का टीचर हूँ। खालिक कायनात से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी अमान में रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको आपके हल्का अहबाब को। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स पार्ट 1, इसमें हम प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ फर्म, डायग्राम के ज़रिए फर्म का प्रॉफिट या लॉस हम शो कर रहे थे। इसमें इसके पढ़ने का पैटर्न कुछ इस तरह से हमारा रहा है कि इस चैप्टर में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन में चूँकि हमने डायग्राम के ज़रिए वजाहत करनी है कि फर्म के स्टेटस की, तो हमें यहाँ पर कर्व चाहिए। इससे पहले हमने लेक्चर में जो है वो सिर्फ कर्व की बिल्डिंग की बात की है कि इनको कैसे बिल्ड किया जाता है, वो हमने बनाए। और लास्ट में हमने फर्म का प्रॉफिट TCTR मेथड के ज़रिए हमने बताया। आज बेटे हम बात करते हैं, जैसे कि आपको लास्ट में बताया था कि प्रॉफिट या लॉस को शो करने के दो मेथड हैं। एक TCTR मेथड है, वो हम पढ़ चुके हैं, और एक है MCMR मेथड। तो आज हम MCMR मेथड पे बात करेंगे। MCMR अप्रोच या मेथड। अब इसमें बेटे जो MCMR मेथड है, इसमें एक होता है परफेक्ट कंपटीशन में और एक होता है मोनोपोली में। तो मोनोपोली का जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में। हमने ये मेथड जो है MCMR मेथड, हमने इसे सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन यानी परफेक्ट मार्केट में हमने इसे पढ़ना है। ये परफेक्ट कंपटीशन में, या इसको आप परफेक्ट मार्केट भी कहते हैं, इसमें हमने ये पढ़ना है। अब MCMR मेथड जो है, जब हम इसको परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ेंगे तो इसकी दो जो है वो अंदाज से हम इस पे बात करेंगे। एक फर्म इक्विलिब्रियम अंडर MCMR अप्रोच, फर्म इक्विलिब्रियम अंडर MCMR अप्रोच इन शॉर्ट रन, और दूसरा MCMR अप्रोच अंडर लॉन्ग रन। एक शॉर्ट रन में बात करेंगे प्रॉफिट लॉस को शो करने की, उसके बाद लॉन्ग रन में। अब जो शॉर्ट रन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है होता क्या है। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, यहाँ भी हम इसको एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। शॉर्ट रन बुनियादी तौर पर ऐसा अरसा होता है कि जिसमें यानी कि इतना शॉर्ट पीरियड होता है कि इसमें ना तो कोई नई फर्म बिज़नेस में एंटर होती है और ना कोई फर्म बिज़नेस को छोड़ के जाती है। जबकि लॉन्ग रन जो है ये इतना मार्जिनल ये टाइम होता है कि इसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो नई फर्म बिज़नेस में एंटर भी हो जाती है, अगर लॉस हो रहा है तो फर्म बिज़नेस को छोड़ भी सकती है। तो सबसे पहले बेटे हम MCMR अप्रोच की बात करते हैं। उससे पहले एक अहम पॉइंट ये है कि हमने डायग्राम में सबसे पहला काम ये करना होता है कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर हो सकता है। तो बात चूँकि जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के हवाले से हो रही है, तो सबसे पहले आपको बेटे जहाँ मैं समझाता हूँ कि आपने जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे ढूंढना होता है। ये 0 है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जहाँ पे आप आउटपुट लेंगे और यहाँ पे आप
और MR लेंगे। बुनियादी तौर पर फर्म के इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है वो नुक्ता जहाँ पर हमने फर्म के स्टेटस को डिफ़ाइन करना होता है कि इस क्वांटिटी पर फर्म की बिजनेस स्टेटस क्या है, आया कि फ़र्म प्रॉफिट कमा रही है जाके नुकसान हो रहा है। हमें पूरे इस डायग्राम में MC और MR का जो बुनियादी किरदार है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने में होता है। फिर हम MC MR के ज़रिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढते हैं और AR और AC के ज़रिए हम उसके प्रॉफिट या लॉस को शो करते हैं। याद रखना है बेटे कि MC MR का जो किरदार है वो प्रॉफिट शो इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने के लिए है, जबकि AC और AR का जो है ताल्लुक वो प्रॉफिट या लॉस के लिए है। तो आप परफेक्ट कंपटीशन में जानते हैं बेटे कि ये MR और AR की स्लोप है जो कि आपको मैंने पहले बना के दी थी कि रेवेन्यू कर्व जो हैं परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे होते हैं, और MC भी आपको ये बिल्ड करके दिया हुआ है कि ये अब यहाँ से लेकर ये एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली हुई है। इनमें एक क्वांटिटी ऐसी है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्वांटिटी है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए बेटे इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज द पॉइंट वेयर MC इज़ इक्वल टू MR। सेकेंड कंडीशन ये है कि MC कट्स द MR फ्रॉम बिलो। ये दो कंडीशन है, यानी जहाँ पर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये वाली पहली है MC इज इक्वल टू MR और दूसरा MC कट्स द MR फ्रॉम बिलो। अब आप डायग्राम में देखें कि ये कंडीशन तो आपकी कहाँ पूरी होती हैं। ये MR का कर्व सीधा जा रहा है, AR का भी यही है, MR का भी यही है। MC का कर्व पहले डाउनफॉल है, फिर इंक्रीज़ होता है। इस पॉइंट पर MC और MR दोनों इक्वल हैं, MC इज़ इक्वल टू MR यानी फर्स्ट कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि MC कट द MR फ्रॉम बिलो, यानी नीचे से ऊपर जाते हुए उसको कता करे, लेकिन यहाँ तो आते हुए कता कर रहा है, लिहाजा इस पॉइंट पर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। उसके बाद हम ये पॉइंट देखते हैं, इस पर पहली कंडीशन MC इज इक्वल टू MR ये भी पूरी हो रही है, और MC MR को नीचे से ऊपर जाते हुए कता करे वो भी कंडीशन जहाँ पूरी हो रही है, लिहाजा इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जहाँ पर जो हमें क्वांटिटी मिलेगी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्वांटिटी। यानी पहला काम जो हमने करना है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने ढूंढना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने के बाद अब हम बाकी फैसले हमने इसी पॉइंट पर करने हैं। अब इस पॉइंट पर ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी पर हमने देखना है कि हमारा रेवेन्यू कितना है, इस क्वांटिटी पर हमने देखना है कि कास्ट कितना है, यानी कि सारे फैसले हमने इसी क्वांटिटी पर करने हैं। अब इस क्वांटिटी से जब ऊपर हम मूव करते हैं, हमें पता है कि जहाँ तक हमारा AR ख़त्म हो, इससे ऊपर AR नहीं है, यहाँ तक AR है। इस क्वांटिटी पर जहाँ तक AR है और कास्ट इससे ऊपर भी हो सकती है, इस पर भी हो सकती है, इससे नीचे भी हो सकती है, तो वो आम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, बल्कि आपको मैं इसी में बना देता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपने ढूंढ लिया है। अब आपने ये देखना है कि आप ये तो आपको तय हो गया कि ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसके बाद अब हमने ये देखना है कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो है वो क्वांटिटी या क्या है। ये देखें बेटे, आप ये क्वांटिटी हमारे पास है, इससे आप ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ तक ये AR है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक क्वांटिटी है, यहाँ से यहाँ तक रेवेन्यू है। जब हम AR को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रेवेन्यू आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक और फिर ये बॉक्स जो हमारे पास है OQE, इसको आप, क्योंकि AR और P एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको AR इज़ इक्वल टू P, ये एक ही चीज़ होती है बेटा, तो इसको आप P लिख देंगे।
OQEP ये आपका हो गया टोटल रेवेन्यू। अब प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है? रेवेन्यू जो है, ये रेवेन्यू हमारा, ये जो कर्व आ रहा है ये हमारा रेवेन्यू फिक्स है। अगर कास्ट इससे ऊपर होगी तो लॉस होगा, इससे नीचे होगी तो प्रॉफिट होगा। याद रखना है बेटे, रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में चूँकि AR MR कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू कांस्टेंट है, रेवेन्यू ने कम ज़्यादा नहीं होना। अब इस रेवेन्यू कांस्टेंट है, कास्ट कम होगी तो नफ़ा होगा, कास्ट इसके बराबर होगी तो नॉर्मल प्रॉफिट, कास्ट से ऊपर चली जाएगी तो लॉस हो जाएगा। यानी आपके पास OQEP ये आपके पास टोटल रेवेन्यू एरिया है। अब हम पहला ऑप्शन ये देखते हैं कि जहाँ से जहाँ तक रेवेन्यू है और कास्ट कर्व हम नीचे से गुजारते हैं, यानी AR जो है AC, सॉरी ये AC। अब आप यहाँ से जहाँ तक रेवेन्यू AR, यहाँ से जहाँ तक कास्ट, इसको आप एक्सेस पे ले आएँ, कोई आप नाम दे दें, G का, इसे H का नाम दे दें। देखें बेटे, इस क्वांटिटी पर यहाँ से जहाँ तक रेवेन्यू है और यहाँ से जहाँ तक कास्ट है, यानी इस क्वांटिटी पर रेवेन्यू का कर्व ऊपर है और इस पर कास्ट का कर्व ये देखें नीचे है। तो रेवेन्यू का हमारा एरिया बनता है OQEP और कास्ट का एरिया बनता है OQGH। यहाँ पे देखें आप कि टोटल रेवेन्यू जो है वो है OQEP, ये वाला एरिया OQEP, और टोटल कास्ट का एरिया है OQGH। जब आप प्रॉफिट मालूम करते हैं तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट इज इक्वल टू पाई। देखें आप बेटा, टोटल रेवेन्यू है OQEP, टोटल रेवेन्यू है OQGH, ये इसमें से जो है वो कास्ट है। तो इस पूरे में से जब आप ये वाला हिस्सा निकाल देंगे तो आपके पास बच जाएगा, सिर्फ ये वाला एरिया बच जाएगा OGHEP। ये आप इसको लिखेंगे बेटे आप प्रॉफिट, यानी कि ये जो है आपका एक परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट है, कि अब हमने पहले ये शो किया है। अब ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इस पर ये रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू से बेटे आप ये देखें, इस क्वांटिटी पर ये रेवेन्यू है। अब कास्ट इससे नीचे से गुजरेगी तो प्रॉफिट, इसी पॉइंट से गुजरेगी तो नो प्रॉफिट, इससे ऊपर चली जाएगी तो इससे नीचे कास्ट का होना प्रॉफिट है, इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, इससे ऊपर लॉस है। अगर हम इसी कर्व को AC को इस रेवेन्यू से नीचे गुजारने के बजाय इसी में से गुजारेंगे तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट हमारी बराबर हो जाएगी। ऊपर से हम गुजारेंगे तो लॉस हो जाएगा, फिर इससे ऊपर चली जाएगी तो और लॉस हो जाएगा। इससे नीचे जो है एक कर्व और इसका रहता है, ये AC है और इससे नीचे जो है वो ABC वो इसके साथ है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया बेटर प्रॉफिट। अब इसकी चार सूरतें हमने बता, एक सूरत मैंने आपके सामने बना दी है कि ये क्लियर प्रॉफिट है, इसको अबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। अगर हम इसी कर्व को इसमें से बजाय, अभी तो हमने AC कर्व को AR कर्व के नीचे से गुजारा है, जब हम इसी में से गुजारते हैं, इसी में से, इसी पॉइंट में से गुजारते हैं तो फिर जो है TR का भी बॉक्स वही बनेगा, TC का भी वही बनेगा। तो ये ना, इसमें हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। अब आपको वो सूरत हाल में यहाँ पर शो करता हूँ। ये बेटे, ये तो हो गई आपकी सूरत हाल कि इसमें ये है अबनॉर्मल। अब अबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी, सबसे पहले बेटे आप एक्स एक्सिस बनाएंगे, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे आप AC, MC, AR और MR बनाएंगे। इसमें भी आपने वही करना है। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटे सॉर्ट आउट करें,
ये है AR इज इक्वल टू MR, ये MC हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे नीचे आप ये क्वांटिटी मालूम हो गई और ये P है, इसका मतलब OQEP आपका है रेवेन्यू एरिया। पहले इस डायग्राम में हमने इस क्वांटिटी पर AC को इसे MR से नीचे से गुजारा है, ये देखें। अब यही वाला कर्व मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ और ये इसमें से गुजार रहा हूँ AC। अब आप ये देखें इस क्वांटिटी पर कास्ट भी वही है, रेवेन्यू भी वही है, यानी जो एरिया आपका OQEP रेवेन्यू का बनता है वही OQEP कास्ट का भी वही बनता है, लिहाजा ये कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और ये जो बेटे है ये अब नॉर्मल प्रॉफिट यानी गैर मामूली मुनाफा, इसमें रेवेन्यू कर्व वही है, कास्ट का कर्व रेवेन्यू कर्व से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के नीचे से गुजरता है तो प्रॉफिट है, यहाँ पर उसी क्वांटिटी पर उसी पॉइंट में से गुजरता है तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। अब अगर इससे ऊपर चला जाती है कास्ट तो फिर उसको कहेंगे हम इससे नीचे आपने ABC भी बनाना है, इससे आगे बेटे है और वो हम इसमें अब लॉस शो करते हैं कि लॉस कैसे हो सकता है। कर्व आप वैसे ही बनाएंगे, ये 0 x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ बेटे आप लेंगे AC MC AR MR। परफेक्ट कंपटीशन में आप पहले ये कर्व बनाएंगे, AR इज इक्वल टू MR, MC का कर्व ये वैसे ही आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर दिया, ये क्वांटिटी हो गई, ये P। तो आपका P चूँकि P वही है, रेवेन्यू वही है, तो तमाम डायग्राम में आपका टोटल रेवेन्यू का एरिया सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। फ़र्क पड़ रहा है कास्ट का, कास्ट का एरिया कम है तो प्रॉफिट हो रहा है, बराबर है तो कोई नो प्रॉफिट नो लॉस, ज़्यादा है तो लॉस। इसमें हमने शो किया है कि रेवेन्यू जो है कास्ट रेवेन्यू के नीचे से गुजर रहा है, ये देखें इस क्वांटिटी पर, इस क्वांटिटी पर ये फिर बराबर से गुजर रहा है। अब यहाँ पर हम कास्ट को जो है इस क्वांटिटी पर इससे ऊपर से गुजारते हैं, AC है और ये ABC। अब आप ये देखें बेटे उसी क्वांटिटी पर, ठीक है, जो अभी हमने बनाई इसी क्वांटिटी पर जहाँ तक रेवेन्यू है, अब कास्ट हमारे ऊपर चली गई है। ये पहले इसी क्वांटिटी पर कास्ट रेवेन्यू से नीचे से गुजरी इस डायग्राम में तो प्रॉफिट, इस डायग्राम में इसी पॉइंट से गुजरी तो नॉर्मल प्रॉफिट। अब ऊपर से गुजरी है तो ये हो गया लॉस। आप इसको कोई भी नाम दे दें, GH का नाम बेशक दे दें। तो ये ऊपर का जो अभी एरिया आया है ये वाला, ये बेटे है लॉस। अब आप तीनों डायग्राम जो है आमने सामने एक ही वक्त में देखें, आपको अंदाज़ा हो। इसमें AC नीचे से गुजरा है, इसमें AC ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इसमें और ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यानी रेवेन्यू आपका वहीं पर है, इस डायग्राम में आप वहीं पर है, उस रेवेन्यू आपका वहीं पर है। जब कास्ट उससे नीचे से गुजर रही है यहाँ पर तो प्रॉफिट, जब उसी में से गुजर रही है वो वाली तो नॉर्मल प्रॉफिट है। जब कास्ट ऊपर चली जाती है तो जिस तरह मैंने आपको इस डायग्राम में बताया है तो फिर लॉस हो जाता है कि रेवेन्यू कर्व वहीं पर कायम है, वो जो है जहाँ वो मौजूद था वो वहीं मौजूद है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब फ़र्क सिर्फ जो पड़ा है वो हमारा जो कास्ट कर्व है उसको, यानी कास्ट कर्व रेवेन्यू अपनी जगह पे कायम है, AR MR सेम है, उससे नीचे से कास्ट गुजर रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से गुजर रही है तो नॉर्मल प्रॉफिट है, इससे ऊपर अगर चली जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस हो जाता है। इसके अलावा ये अब नॉर्मल प्रॉफिट और ये है बेटे नॉर्मल लॉस। इससे एक चौथी कंडीशन होती है जिसमें
प्रॉफिट हैवी लॉस हो जाता है। यहाँ पे लॉस है ना, यहाँ पे लॉस है। अगर इससे ऊपर, यानी इसी डायग्राम में मैं चौथा डायग्राम इसी की भी बना देता हूँ कि जब और आप AC आपके इससे भी ऊपर से गुजरे ये वाला, तो ये बढ़ जाता है, ये ज़्यादा हो जाएगा लॉस। उसमें सिर्फ ये ABC ऊपर हो के ABC इसी पॉइंट से गुजर जाएगा, इससे यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यानी इस डायग्राम में शट डाउन हम इसको कहेंगे, शट डाउन चौथा, या क्लोजिंग डाउन पॉइंट हम उसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्म के ABC पूरे होते हैं। ये 4 सूरतें हैं बेटे, 4। पहली सूरत जो है मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम बना के दिया है, अब नॉर्मल प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर नॉर्मल लॉस, फिर शट डाउन। ये 4 सूरतें हैं। अब इनको हम ज़रा एक ही उसमें डायग्राम में हम देखते हैं कि हमें कैसे अंदाज़ा होता है कि अब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या कि हैवी लॉस है। अब देखें बेटे, ये सिंपल सा वो डायग्राम है जो हमने बनाया है। ये हमारे पास है AR और MR। अब इस पर कोई एक क्वांटिटी हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट में हमने जहाँ पर ली। अब ये रेवेन्यू कर्व है। अगर AC नीचे से गुजरता है तो अब नॉर्मल प्रॉफिट, इसी में से गुजरता है तो नॉर्मल प्रॉफिट, इससे ऊपर से गुजरता है तो नॉर्मल लॉस, और ऊपर चला जाए तो ये हैवी लॉस। यानी ये 4 सूरतें, इक्विलिब्रियम के बाद 4 सूरतें जो हैं ये इसकी बनाई हैं मैंने आपके सामने, इक्विलिब्रियम की 4। अब ये चारों की चारों जो हैं वो शॉर्ट रन में हैं। लॉन्ग रन में सिर्फ एक कंडीशन इसकी बनती है, और वो है बेटे कि नॉर्मल प्रॉफिट। उसमें सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे जो AC वगैरह हैं, AC और LMC और AC जो हैं ये लॉन्ग रन में चले जाते हैं, उसके साथ हम लॉन्ग रन लिखते हैं। ये AR इज इक्वल टू मार, इसमें बेटे ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। वही पैटर्न है बेटा, और ये क्वांटिटी आ जाएगी, ये 0, यहाँ पे आप LAC LMC वगैरह लिख देंगे, और ये शो कर रहा है नॉर्मल प्रॉफिट को, यानी इसमें ना नुकसान हो रहा है, और चूँकि लॉन्ग रन के लिए होता है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब एक दफ़ा इस चैप्टर में मौजूद आपको मैं सिलेबस एक दफ़ा बता दूं। सबसे पहले है बेटा रेवेन्यू कर्व, AR MR TR, वो आपको तीनों की डेफिनेशन शॉर्ट में हो सकती है। फिर यही रेवेन्यू कर्व मैंने आपको बिल्ड करके दिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन में कि AR MR एक्सेस के पैरेलल होते हैं और MR जो है TR जो है वो पॉजिटिव होता है। इसके बाद कास्ट कर्व जो हैं वो आपसे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर अगला इस पे टॉपिक आ जाता है कि शॉर्ट रन में आपने फर्म को इक्विलिब्रियम बताना है, जो कि हमने अभी रिसेंटली बनाया है कि पहले हम उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढते हैं, उसके बाद जो है क्वांटिटी हम पता मालूम हो जाती है। उसके बाद अब हमने ये देखना है, जब हमें क्वांटिटी मालूम हो जाए, टोटल रेवेन्यू मालूम हो जाए, तो फिर हमने ये देखना होता है कि हम उसको प्रॉफिट शो करना है तो AC को नीचे से गुजारेंगे, अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट है कि दरमियान तो उसी पॉइंट से गुजारेंगे, लॉस शो करना है तो AC को ऊपर से जो है वो हमने क्रॉस करना है। इसके अलावा जो है इस चैप्टर में TC और TR मेथड है, जो कि इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था। एक दफ़ा बेटा मैं इसके आपको शॉर्ट एक दफ़ा बता देता हूँ कि कौन कौन से हो सकते हैं।
सबसे पहली एक तरतीब से आपने याद रखना है, बुक में मौजूद है। पहला क्वेश्चन इसमें है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय फर्म, फर्म क्या होती है। उसके बाद व्हाट इज़ प्रॉफिट, द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीआर इज़ प्रॉफिट। के इसके बाद जो है इसमें जो शॉर्ट बनते हैं, पहले लॉन्ग का आपको पहले बता दूं कि लॉन्ग इसमें बुनियादी तौर पर जो हैं वो, यानी कि शॉर्ट एमसीक्यूज हम पे उसमें अगले लेक्चर में कर लेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताना है कि इसमें जो है वो लॉन्ग बुनियादी तौर पर बेटे इसमें दो हैं। एक लॉन्ग है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक्सप्लेन द फॉर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन शॉर्ट रन। उसमें आपने पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन को डिफ़ाइन करना है, उसकी आपने 5 कंडीशंस लिखनी हैं जो पिछले लेक्चर में आपको मैंने बता दी थी, मार्केट वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ाई थी। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन का जो है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाना है। नॉर्मल का बना दें ज़्यादा बेहतर है कि क्योंकि जो हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादातर नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। अब नॉर्मल शो करना चाहें तो वो भी है, यानी कि इसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फॉर्म इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। उसमें आपने चारों बतानी हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस, शट डाउन, चारों बतानी है। अलग अलग डायग्राम बनाने हैं और अलग अलग इनको एक्सप्लेन करना है। इसी में से शॉर्ट भी हो सकते हैं, इसी में आप कर लो। उसके बाद बाकी इसके शॉर्ट और इसके एमसीक्यू जो हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। वो आपको मैंने जो है जैसे कि हम इसको सॉल्व भी करेंगे इंशाअल्लाह। एमसीक्यू और शॉर्ट जो हैं बेटे बड़ी एहतियात के साथ, इंतहाई ध्यान के साथ आपने इन्हें हल करना है। इसमें आप जल्दबाजी करेंगे तो वो उसमें गलत होने के भी अमकानात होते हैं। कोशिश आपने करनी है कि बड़ी तहम्मुल मिजाजी से और बड़े पुरसकून अंदाज से आपने इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो है ये आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। और चूँकि ये हमारे जो चैप्टर हैं अभी हमने पढ़ा है ये वाला, इसमें सारे डायग्राम हैं और डायग्राम बेटे आप सिर्फ देखने से नहीं आते, आप इनकी को प्रैक्टिस करेंगे, इनको आप बार बार बनाएंगे। बुक से आप इसको देखें, आप इसको शॉर्ट से अपना नोट से आप इसे डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ से आप इनके जो है वो देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो डायग्राम ज़्यादा जो हैं आपको बनाने से और प्रैक्टिस से आते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम इसको अगले लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।